हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ द डे विथ रेनू। होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड फाइन। तो फ्रेंड्स, आज 20 अक्टूबर है और आज हम वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, जिससे हमने मर्यादा, सत्य, प्रेम, भ्रातृत्व, मित्रता और सेवक के धर्म की परिभाषा सीखी। युगों युगों से रामायण पूरे विश्व को प्रभु श्री राम के जीवन की धर्मनिष्ठा, तप और संघर्ष का दर्शन कराकर सत्य व धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी एक डाकू थे। उन्होंने अपने जीवन की घटना से प्रेरित होकर अपने जीवन का पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे पूजनीय और महान कवियों में से एक बने। महर्षि वाल्मीकि जी का नाम पहले रत्नाकर था। उनका पालन पोषण एक भील जाति में हुआ था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भील जाति की परंपरा को अपनाया था और अपनी आजीविका चलाने के लिए डाकू बन गए थे। वास्तव में महर्षि वाल्मीकि जी प्रचेता जी के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार प्रचेता जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वाल्मीकि जी को बचपन में एक भीलनी ने चुरा लिया था, जिसके फलस्वरूप बाद में वे डाकू बने थे। एक बार उनके जंगल से नारद मुनि गुजर रहे थे, तो डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को बंदी बना लिया। जब नारद मुनि ने डाकू रत्नाकर से सवाल पूछा कि आपकी इन कुकर्मों का, दुष्कर्मों का क्या आपका परिवार भागीदार बनेगा, क्या वो इसका फल भोगने के लिए तैयार है? तो जब यह सवाल डाकू रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा, तो उनके परिवार के हर सदस्य ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम इस पाप के, इन कुकर्मों के भागीदार नहीं बनेंगे। इस बात का डाकू रत्नाकर पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने कुकर्मों का मार्ग छोड़कर तप और तपस्या का मार्ग चुना और कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। कठोर तपस्या के कारण डाकू रत्नाकर का शरीर अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो जाता है और उनके शरीर से चींटियां लग जाती हैं। चींटियों के कारण डाकू रत्नाकर का नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ता है। एक बार महर्षि वाल्मीकि तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि एक क्रोंच पक्षी का जोड़ा प्रेम मग्न है। तभी वहां एक शिकारी आता है और उस जोड़े में से नर क्रोंच की तीर मारकर हत्या कर देता है, जिस पर क्रोध में महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से स्वतः एक श्लोक प्रकट होता है, जो इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रोचम मिथुनादेक मवधीय काम मोहितम। इसका भाव था कि हे शिकारी, तुम बहुत दिनों तक प्रतिष्ठित न रह सकोगे, क्योंकि तुमने प्रेम मग्न क्रोंच क्रोंची में से क्रोंच का वध कर दिया है। महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से जब यह श्लोक स्वतः ही प्रकट होता है, तो वह इसका अर्थ जानने के लिए और ये जानने के लिए व्याकुल हो जाते हैं कि उनके मुख से यह श्लोक क्यों निकला। चिंतन में डूबे हुए महर्षि वाल्मीकि जी को सहसा नारद मुनि का स्मरण हुआ है, जिससे उन्होंने एक बार किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा था जो सत्यवादी, दृढ़ निश्चयवादी, परोपकारी और अतुलनीय हो। तब महर्षि नारद मुनि ने श्री रामचंद्र जी का जिक्र किया था और उनकी कथा सुनाई थी। उनकी कथा सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी को अपने श्लोक का एक नया अर्थ पता चला था, जिसके अनुसार हे महाराज रामचंद्र, हे महाराज रामचंद्र, आप अनेक वर्षों तक राज्य करेंगे, क्योंकि आपने मंदोदरी और रावण में से कान के मुंह में पड़े रावण का वध कर दिया है। इस नए अर्थ से वाल्मीकि जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे अक्सर अपने इस श्लोक को गुनगुनाते रहते। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी, आपके मुख से यह श्लोक ऐसे ही नहीं प्रकट हुआ है, ये श्लोक आपके मुख से हमारी इच्छा से प्रकट हुआ है, क्योंकि इस श्लोक के आधार पर आप श्री रामचंद्र जी के चरित्र के संपूर्ण कथा का वर्णन करेंगे। नारद जी आपको यह कथा संक्षिप्त रूप में बता चुके हैं। ब्रह्मा जी की बातों से महर्षि वाल्मीकि जी को आनंद हुआ और आश्चर्य हुआ। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को वरदान दिया कि उन्हें राम, लक्ष्मण, सीता तथा इनसे संबंधित मानव एवं दानवों के सभी कार्यकलाप स्पष्ट दिखाई देंगे। इस प्रकार उनके द्वारा लिखी जाने वाली रामायण सत्य पर आधारित होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।